अमरूद के पेड़ की तरह है, ये तो कल्प वृक्ष की तरह है। कल्प वृक्ष हम जानते हैं, वो विश्व ट्री जिसके ये साधारण नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा था, तुलसीदास जी आप इस मानव शरीर को किस वृक्ष की उपमा देंगे? ये आपको आम के पेड़ की तरह लगता है, ये आपको अंतिम शोक सभा में एकत्रित हुए। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने पूरे जीवन अपने सब साथियों को और खासतौर पे सन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के जो सभी सदस्य हैं, हमारी पुरानी पीढ़ी और लगभग 2 और पीढ़ियां उनके साथ काम करती रही, और उसके अलावा पूरे समाज को, हिमाचल के लोगों को, पंजाब के जिन इदारों में उन्होंने काम किया, उनको हमेशा सही दिशा में दी, अपना स्नेह और प्रेम हमेशा देते रहे। एक सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के मालिक, और हमेशा हर व्यक्ति की उन्नति मन से चाहने वाले होते, दिल से प्रेम देने वाले, ऐसा व्यक्तित्व उनका था। संत ग्रुप इंडस्ट्रीज में बहुत से आज नई पीढ़ी के बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं, और मैं महसूस करता हूं कि अगर इस सारे ग्रुप को, जो कि 1967 में शुरू हुआ, आज तक अगर उसको जोड़ के रखा है, तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग ठाकुर सिंह धूमल जी का रहा है। एक बहुत सामान्य परिवार से 26 फरवरी 1936 में उनका जन्म हुआ। कैप्टन महंत राम जी और फुलमू देवी जी उनकी माता जी। समीरपुर गांव है हिमाचल में, जिला हमीरपुर का हिमाचल का, वहां उनका जन्म हुआ। और स्कूली शिक्षा जो है, स्कूल की शिक्षा जो है, जीपीएस फगवाड़ा एक छोटा सा स्कूल था, गवर्नमेंट हाई स्कूल सरकाघाट, और कॉलेज उनका एफएससी उन्होंने शासकीय कॉलेज बिलासपुर से की। 1956 में बीएससी की डिग्री मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश में की। गवर्नमेंट कॉलेज मंडी से उनका पढ़ाई का काम पूरा हुआ, और लगभग 1 साल के लिए हिमाचल के एक छोटे से गांव में स्कूल में अध्यापक रहे। 1957 से 1967 तक LIC जलंधर में कार्यरत रहे। उन्होंने जॉब किया यहाँ पर,
और 1967 में ठेकेदार बीरबल दास चौहान, ठाकुर गणपत राय जी मेरे पिताजी, जिनके साथ उनका साथ बना, और ये तीन परिवार, धूमल परिवार, चौहान परिवार और ठाकुर परिवार, और उसके साथ सिक्का परिवार, ये चार परिवार 1967 में मिलकर जिन्होंने सबने बिजनेस शुरू किया। तो उसके बाद ऐसा ग्रुप बना, एक ऐसा इकट्ठ हुआ, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये चार अलग अलग परिवार थे, सब एक साथ चले। और शायद ये भी एक ऐतिहासिक बात है, बहुत कम परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है कि 1967 से लेकर आज तक ये सब परिवार इकट्ठा हैं। हम सब लोग एक परिवार की तरह बिजनेस इकट्ठा कर रहे हैं और बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें भी चेयरमैन होने के नाते ठाकुर रूप सिंह धूमल जी का सबसे बड़ा योगदान इस ग्रुप के लिए था। और आज जिस ऊंचाइयों पर वो पहुंचे, एक सामान्य परिवार से शुरू होकर आज सन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के लगभग 12 यूनिट्स हैं जिनके वो चेयरमैन हैं। 1970 से 83 तक फगवाड़ा में पंचायत के प्रधान भी रहे। पंजाब में जब वो आए भी और यहाँ जब उन्होंने पहले जॉब करा, उसके बाद बिजनेस में भी रहे, तब भी चिंतित रहे हिमाचल वासियों के लिए। और पंजाब में रहते हिमाचलियों में आपसी संपर्क बना रहे, इसके लिए हिमाचल हितकारिणी सभा की स्थापना की और हमेशा हिमाचल के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। जीवन भर इस्कॉन के साथ उनका जुड़ाव रहा। 1968 में नॉर्थ इंडिया वॉल्स एंड कॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदस्य बने। 1971 में पंजाब वॉल्स एंड कॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव बने। 2000 में ऑल इंडिया वॉल्स एंड कॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन बने। 2004 से वॉल्स एसोसिएशन एंड कॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन बने और अंत तक इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। वॉल्स एंड कॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जालंधर के संविधान को तैयार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी दौरान ESIC के सदस्य रहे। 2009 से 2011 तक लघु उद्योग भारती के पंजाब के अध्यक्ष रहे और सन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के, जैसे मैंने पहले कहा, एक ऐसे सदस्य के रूप में उन्हें जाना जाता था। हम सब लोग धूमल अंकल, धूमल मामा जी और बड़े भाई साहब उन नामों से उनको बुलाते थे। और जब भी किसी परिवार में या बिजनेस ग्रुप में कुछ ऊंच नीच होती है, कभी कोई तरक्की की बात या किसी कमी की बात आती है, तो किसी व्यक्ति की तरफ अगर सब कोई सदस्य देखते थे तो ठाकुर रूप सिंह धूमल जी की तरफ देखते थे। वो हर परिवार के सदस्य को दिल से लगा कर रखते थे और आगे बढ़ने में अपनी प्रेरणा देते थे। उनके छोटे भाई जो हमारे बीच में आज बैठे हैं, हिमाचल की राजनीति की बुलंदियों तक पहुंचे, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी जो 2 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं। हम जानते हैं कि हिमाचल में अगर राजनीति में सबसे बड़ा कोई नाम रहा पिछले दिनों में, आज भी उनका नाम जाना जाता है और हिमाचल के उत्थान में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। प्रेम कुमार धूमल जी आज हमारे बीच में हैं और उनको भी राजनीति में लेके आने का और उनको भी जिस तरह से दिशा दिखाई, पहले व्यापार में और फिर राजनीति में दिखाई, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ ठाकुर रूप सिंह धूमल जी का रहा। उनके बेटे एडवोकेट अरविंद धूमल जी लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं और तरक्की कर रहे हैं। बिजनेस ग्रुप में हमारे डायरेक्टर हैं सन वॉल्स इंडस्ट्री में। बेटी अंजू सिंह केंद्रीय MSME की बोर्ड के सदस्य हैं और हम सब जानते हैं हमारे बीच एक परिचित चेहरा है और देश की राजनीति का सबसे उभरता हुआ सितारा अनुराग ठाकुर, जो कि उनके भतीजे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, खेल युवा मामले और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उनको भी बहुत बड़ा स्नेह और आशीर्वाद हमेशा ठाकुर रूप सिंह धूमल जी से मिलता है। उनको मैंने जब भी धूमल जी के बारे में बोलते हुए सुना है, परिवार में भी बोलते हुए सुना, तो उन्हें जज्बात के साथ उनके बारे में बात करते हुए देखा है। उनका दिल से उनके साथ बहुत प्यार रहा और हमेशा उनका दिशा निर्देशन वो करते रहे। अरुण धूमल जी, जो कि अनुराग ठाकुर जी के छोटे भाई हैं और भतीजे हैं,
श्री रूप सिंह ठाकुर जी के, ठाकुर रूप सिंह धूमल जी के IPL के अध्यक्ष हैं। और इसी तरह से बाकी के सारे इस परिवार के सदस्य, बहुत से प्रतिभाएं हमारे इस परिवार में हैं, लेकिन सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ठाकुर रूप सिंह धूमल जी ने छुआ है। और हम सब लोग अगर आज अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हैं, आज या विक्रम राठौर हमारे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच हैं, या बाकी के भी जो लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा हाथ जो है ठाकुर रूप सिंह धूमल जी का हमेशा रहा है। और हम सब जानते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, सन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में, जिस तरह मैंने पहले कहा कि 12 कंपनीज हैं और ये आगे बढ़ रही हैं, और इसमें सबसे बड़ा हाथ ठाकुर रूप सिंह धूमल जी का है। आज बहुत से लोग हमारे बीच यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। मैं सबको नमन करना चाहता हूँ और सबका अभिनंदन और आभार भी व्यक्त करता हूँ, लेकिन वक्त की कमी से बहुत लोगों को बोलने का वक्त नहीं दूंगा। मैं सिर्फ कुछ नाम यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ। हमारे बीच में खास तौर पे स्वामी अमरज्योति जी, जिनको नमन करता हूँ मैं, वो हमारे बीच में खास तौर पे आए हैं। असीम गोयल जी, विधायक अम्बाला से, राजीव बिंदर जी, अध्यक्ष हिमाचल भाजपा के, डॉक्टर दविंदर राणा जी, चेयरमैन सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से, इकबाल सिंह लालपुरा जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, तस्सीम कपूर जी, चेयरमैन बाहर आश्रम के, राकेश थापर जी, सुभाष सूद जी, रमन पब्बी जी, PR भारद्वाज जी, रविंद्र गुप्ता जी, प्रभारी लघु उद्योग भारती जम्मू कश्मीर, प्रवीण परगल जी, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर लघु उद्योग भारती, रमेश शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष भाजपा जलंधर, अमरजीत अमरीश जी, समीर खन्ना जी, राजेंद्र बेदी जी, प्राणनाथ भल्ला जी, अविनाश राय खन्ना जी, हमारे पंजाब के वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक सेठी जी, लघु उद्योग भारती फगवाड़ा के अध्यक्ष, और सुरेश वालिया जी, दिनेश शुक्ला जी, मनोरंजन कालिया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री पंजाब के, KD भंडारी जी, पूर्व CPS, रमन पप्पी जी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष, बलराम ठाकुर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस के विनोद शर्मा जी, चंद्रशेखर कोषाध्यक्ष लघु उद्योग भारती फगवाड़ा, अशोक गुप्ता जी, अविनाश राय खन्ना जी, डॉक्टर पृथ्वी जी, RP सिंह जी, सनी शर्मा जी, ललतेश वसीम जी, गुरप्रवेश शैला जी, राजीव सज्जन जी, भगत राम जी, प्रमोद गुप्ता जी, शिव छाबड़ा जी, रविंद्र कालिया जी, सरमन शर्मा जी, सोमदत्त कालिया जी, राजेंद्र सिंह, बलवंत शर्मा जी, दीवान अमित अरोड़ा जी, गुलशन शर्मा जी, डॉक्टर विजय महाजन जी, ब्रजेश चोपड़ा जी, रमेश मित्तल जी, राजेश बागा जी, प्रवीण शुक्ला जी, प्रिंस शुक्ला जी, कॉमरेड नरेंद्र सिंह जी, अशोक गांधी जी, ओम प्रकाश जी, अश्विनी भंडारी जी, बलजीत जी, और हमारे बीच में सन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बहुत से स्टॉकिस्ट और बहुत से डीलर्स जो गुजरात से खास तौर पे आए हैं और जो महाराष्ट्र से आए हैं और अलग अलग जिलों से और प्रदेशों से आए हैं, उनका भी मैं आभार, इस दुख के समय में आप परिवार के साथ खड़ा होने के लिए आए हैं, उनका मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे बीच में बहुत से शोक प्रस्ताव भी पहुंचे जिनको मैं अभी सबके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। जलंधर स्वामी नारायण मंदिर संत एवं समस्त सदस्यों की ओर से एक शोक प्रस्ताव आया है। दैनिक सवेरा की तरफ से, शीतल विद जी की तरफ से एक शोक प्रस्ताव आया है। लघु उद्योग भारती ऑल इंडिया की तरफ से एक शोक प्रस्ताव आया है। वॉल्स एंड कॉक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मनोहर धवन जी की तरफ से एक शोक प्रस्ताव आया है और जलंधर कार डीलर्स की तरफ से एक शोक प्रस्ताव है। TL गुप्ता मेटल कंपनी की तरफ से, मां चामुंडा नंदी गुरेश्वर लंगर कमेटी की तरफ से, अमर मंदिर सैदुलधाम जलंधर की तरफ से एक शोक प्रस्ताव है। स्त्री सत्संग भवन श्री राम मंदिर की तरफ से, लघु उद्योग भारती बटाला की तरफ से एक शोक प्रस्ताव है। आदरणीय के मेरे सभी भाइयों और बहनों, मैं अपनी ताई श्रीमती गीता धूमल, अपने भाई श्री अरविंद धूमल, भाभी सीमा धूमल
शरण जी, पिता प्रेम कुमार धूमल, माता शीतल जिला धूमल और एवं अन्य परिवार के सभी सदस्यों की ओर से, धूमल परिवार की ओर से, राठौर परिवार की ओर से, चौहान परिवार की ओर से, सिक्का परिवार की ओर, सबकी ओर से आप सबका आभार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर इस दुख की घड़ी में हम सबको संबल देने आए हैं, हमारा दुख बांटने आए हैं। मेरे पास शब्दों की कमी है। मैं तो सभी आदरणीय और पूजनीय संतगण, आप सभी का भी आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे परिवार को आशीर्वाद देने आए। जहां एक और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा भजनों के माध्यम से हम सबके दुख को हरने का कुछ कार्य किया गया है। गुरु जी, अमर ज्योति जी महाराज और बाकी सभी, स्वामी विवेकानंद जी, जगन्नाथ जी, आप सब ने आकर हमारे परिवार के दुख को बांटा है, अपना आशीर्वाद दिया है। ये सच्चाई है कि आज हमारे ताया जी ठाकुर रूप सिंह धूमल जी हमारे बीच में नहीं रहे। मेरा तो बचपन ही उनके पास भी था। आदर्श पुत्र क्या होता है, ये आदरणीय धूमल जी, रूप सिंह धूमल जी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि अपनी शिक्षा तो पूरी की, छोटी उम्र में पूरे परिवार का जिम्मेदारी मिली। बहुत कम उम्र में ग्रेजुएट होने के बावजूद जब LIC की स्थापना हुई तो उसी वर्ष LIC की नौकरी 1956 में करने की। और जैसा पहले राकेश जी ने कहा, स्वर्गीय ठाकुर बतराय जी, स्वर्गीय ठाकुर बीरबल दास चौहान जी, इनके साथ मिलके सब परिवारों को साथ में लेके आगे बढ़े भी। तो जहाँ एक आदर्श पुत्र के नाते अपने माँ बाप की सेवा से लेकर अपनी बहनों और अपने भाई, इन सबको भी आगे बढ़ाया, अपना भविष्य देखने की बजाय बाकियों को आगे बढ़ाते चले गए। एक आदर्श पति क्या होता है, हमने 70 सालों में देखा। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जो वापिस आकर मेरी ताई जी के साथ ना मिलते, उनका प्यार से नहीं कहना कि तुरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में तो कहा गया, उनके आदर्श जीवन के बारे में हमने तो आदर्श जीवन क्या होता है, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता, जो ना केवल अरविंद जी या मेरी बाकी बहनों के लिए, बल्कि जब प्रेम कुमार धूमल जी अपने राजनीतिक जीवन के लिए हिमाचल वापस गए तो हमारा पालन पोषण तो उनके साथ ही हुआ।
उन्होंने अपने बच्चों से ज्यादा बढ़कर हमें प्यार किया। कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। जो चीज पहले थी तो मुझे और अरुण को पहले देने अरविंद भाई को, और यही कौन अरविंद जी मैं भी कभी ये नहीं सोचा कि अपना कौन पराया कौन। आदर्श दोस्त या किसी संस्था के सदस्य के रूप में लंबे वर्षों तक वॉल्स ऑफ कॉप्स एसोसिएशन से लेके बाकी जगह पर एक राजनीतिज्ञ के रूप में भी बहुत बड़ी पंचायत के प्रधान 13 वर्षों तक रहे। निर्भरतोड़ जुड़े जाना, विकास करवाना, किसी भी क्षेत्र में गए तो आदर्श क्या होता है उसकी एक मिसाल है। स्वयं से पहले आप हमें सिखाया गया, लेकिन हमने धूमल जी को करते देखा। तीसरी पीढ़ी हमारी सामर्थ्य हो, सार्थक हो, जयदित्य हो, उदय हो, कैसे मनोबल बढ़ाते हैं। मैं क्रिकेट खेलता था तो कभी खराब प्रदर्शन हो, कुछ हो तो कैसे मनोबल बढ़ाना, कुछ गलत हो जाए तो सबके बीच में ना कह के अलग ले जाके समझाना। एक आदर्श नेता क्या होता है उसमें भी उनकी एक झलक देखने को मिलती है। हमने तो अपने ताया जी को एक पिता तुल्य को खोया है। लेकिन हम सबके बीच में जितनी उनकी यादें हैं, वो हम सबको लंबे समय तक प्रेरित करती रहेंगी, मार्गदर्शन देती रहेंगी। आजकल तो हम देखते हैं कि लोग अपने माँ बाप को भी सड़कों पर छोड़ देते हैं। सरकारों को उनका ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उसी कलयुग में एक नहीं कई परिवारों को साथ में लेकर चलने की ताकत, क्षमता भी थी, अपनापन भी था। और यही कारण है कि आज ये हॉल भी छोटा पड़ गया। आप सब लोग हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, अन्य क्षेत्रों से, जयपुर, राजस्थान, अन्य क्षेत्रों से आए। बहुत लंबा समय आपने तय किया है। मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन आप हमारी तकलीफ को थोड़ा कम करने आए हो, हमें संबल देने आए हो। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं कैसे आप सबका आभार प्रकट करूं। आज मैं जहां पर भी हूं, या प्रेम कुमार धूमल जी ने जो जीवन में पाया, या हमारे ग्रुप ने, सभी परिवारों ने पाया, उसके पीछे ठाकुर रूप सिंह धूमल जी की बहुत बड़ी देन है। हम उनके आभारी भी हैं। और जो उस सभी के ग्रुप को बनाने वाले स्वर्गीय ठाकुर गणपत राय जी, गिरिबलदास चौहान जी, चिका साहब, इन सब ने एक परिवार को इकट्ठे रखा कैसे जाता है। तीसरी चौथी पीढ़ी तक आकर सब एकजुट होकर रहना, ये आज के समय कोई छोटा उदाहरण नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ ये बड़ा परिवार जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आप सब लोग आए हैं। औजला साहब भी आए थे, MP हमारे अमृतसर के, डॉक्टर राजीव बिंदल जी भी आए हैं, अन्य बड़े नेता आए हैं। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। इंडस्ट्री से भी जो आए हैं, खेल संघों से जो आए हैं। आपका बहुत बड़ा थोड़ा समय भी ज़्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन आप अपनी कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर भविष्य में बनाए रखें। हम जो समाज के प्रति समर्पित हैं, सदा अपना योगदान देते रहेंगे। संतगण जितने ऊपर भी मंच पर हैं वो भी, और जो नीचे भी हैं, आप सबका बहुत आभार। एक बार फिर सबको मैं इतना ही कहूँगा, जाने से पहले प्रसाद के रूप में भोजन अवश्य लेकर जाए। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन जिनके साथ जीवन का बहुत लंबा समय जिया है, मुझे दुख तो इस बात का है कि उनकी डेथ से 2-3 दिन पहले जब मैं NIT के कार्यक्रम में आया,
मैं मिलना चाहता था उनसे। कार्यक्रम में विलंब हो गया और मुझे अगले कार्यक्रम में जाने के लिए मिल नहीं पाया। शायद वो कमी आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत मातरा सूर्यवानो विदधेव जगन्ने अग्निवामनवश्चक्षुषो विष्णु देवा अस्वागमनः भद्रं कृणेन शून्यां देवा कुटुम्बशिमाक्षा विरचित्रः श्रीलिङ्गे पूर्वापुंसर्गनिर्विशेवञ्जे विधम्यरायो तस्मिन् सर्वदोषन्ति देवः हरियो मङ्गलं भगवान् विष्णुमङ्गलमङ्गलार्चा मङ्गलं जगदेकाशं मङ्गलाय दर्शनो हरिः। मंगलाय जतनो हरि। विश्ववीरा भारतो दर्शने विश्वशिवं बृहस्पतिर्धातु स्वामलकाक्षमातरः सूर्यवानो विदधेव जगन्ने अग्निवामनवस्वचक्षुषो विष्णुदेवा अवसागमनं पुण्यामन् देवा पुरुषाचा विजता विरंगे विद्वान